और सामने ये रूई गद्दे वाले की दुकान थी। उस भाई ने इतनी हिम्मत करी, अपने सारे गद्दे नीचे बिछा दिए, जो ऊपर फंसे पड़े थे औरतें बच्चे, उन्होंने छलांगे ऊपर से लगाकर अपनी जान बचाई है। दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके थे, जो फायर ब्रिगेड है उसको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, एम्बुलेंस के लिए दी गई, लेकिन कोई लगभग 40 मिनट तक वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। ये बहुत शर्मनाक है कि आप ट्वीट बैठ करके अपने एसी के कमरे में बैठे रहिए, दफ्तर में बैठे रहिए और वहाँ पे ट्वीट कर दीजिए। इससे आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। आप कुछ ही मिनटों की दूरी पे यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल है और वहाँ से घटनास्थल आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के लोगों ने अपना खून पसीना पैसे की कमाई का सामान लगा करके लोगों को बचाया। आपको एटलीस्ट यहाँ पर आकर एक एप्रिसिएशन वर्ड तो बोलने की जरूरत है। मालवीय नगर में हम मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरें। उस जगह पर ये आग जो है होटल में लगी और ठीक सामने मंसूरी जो कॉटन शॉप है वो सामने थी और उन लोगों ने मदद के लिए बिना कुछ देखे आगे कदम बढ़ाया। शाहीन जो है मालवीय नगर की ही रहने वाली हैं, उनसे हम दरअसल जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या हुआ, किस तरीके से तस्वीरें सामने आई। मैम, आप यहीं रहते हैं, किस वक्त ये आग लगी, किस वक्त आप लोगों को इसके बारे में पता चला? देखिए, जो आग लगी है 8:30 बजे से बहुत पहले लगी है और 8:30 बजे मुझे मेरा भाई कॉल करके बताता है कि बजाज के होटल में आग लगी है जो हमारे इलाके में है। मुझे लगा शायद सामान्य कोई आग लगी होगी, घटना हुई होगी छोटी मोटी, लेकिन उसके तुरंत बाद वो मुझे दोबारा कॉल करता है कि यहाँ पर तुरंत पहुँचो, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है और मेरे इलाके में इतनी बड़ी घटना हो रही है। तो वो मुझे बोलते हैं कि आप यहाँ पर तुरंत पहुँचिए, बहुत सारे लोग खिड़कियों पर लटके हुए हैं और अब लगातार जो है हेल्प की जो है सीख कर रहे हैं हेल्प। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो जो होटल का एंट्रेंस है वहाँ पर मैं देखती हूँ, मैं भी रिपोर्ट करना शुरू करती हूँ, जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर एक कैफ़े बाकायदा चल रहा था, एक रेस्टोरेंट था, एक कैफ़े था, तो वहाँ पर जो है नीचे नीचे फ्लोर पे आग लगी होती है। फिर भी दिखने में वो सामान्य सी लगती है कि शायद अभी थोड़ी देर में ये पूरी तरीके से इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन जब हम उस तरफ आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड पे देखते हैं कि लगातार फ्रंट की खिड़कियों से, राइट हैंड की खिड़कियों से लोग लगातार लटके हुए हैं, वहाँ पर लगातार हेल्प सीख कर रहे हैं। और तमाम वो लोग जो नज़र आ रहा था कि विदेश मूल के लोग हैं, जो लोग, क्योंकि यहाँ मैक्स है, पास में अस्पताल है, लोग इलाज कराने के लिए आते हैं तो इन अस्पताल होटलों में रुक करके वो इलाज करवाते हैं। जब हम देखते हैं स्थिति बहुत ज़्यादा बेकाबू लगती है, लोग पत्थर फेंक कर खिड़कियाँ तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि जो उसमें लोग हैं वो बाहर आ सके। गद्दे बिछा दिए गए थे क्योंकि पास में एक रजाई की दुकान है, गद्दे बिछाने की कोशिश करके के बाद उससे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती है। जो लोकल लाइट्स हैं वो एक टीम के तौर पर काम करती है। कुछ लोग सीढ़ी लेकर के आ जाते हैं और सीढ़ी को लंबा करने की कोशिश करते हैं जोड़ करके, कि जो लोग ऊपर लटके हुए हैं उनको उतारा जा सके। और ये लगभग एक पूरा स्ट्रगल चल रहा होता है, एक रेस्क्यू ऑपरेशन लोकल लोगों के द्वारा करने की कोशिश की जाती है। इस बीच हमने और मतलब मेरे से जुड़े कई लोगों ने और जो लोकल है उन्होंने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके थे, जो फायर ब्रिगेड है उसको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, एम्बुलेंस के लिए दी गई, लेकिन कोई लगभग 40 मिनट तक वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। और ये आग बहुत शुरुआत में बहुत धीमी थी। आप सोचिए 40 मिनट का समय एक बहुत बड़ा समय होता है। बहुत धुआं हल्का हल्का खिड़कियों से हमें नज़र आ रहा था, लोग वहाँ आराम से खड़े होकर के हेल्प चिल्ला पा रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में देखते हैं कि वहाँ पर, क्योंकि एक तारों का जाल भी है, उस तारों में देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट जैसी एक घटना में नज़र आती है। बहुत स्ट्रगल के बाद में जब शॉर्ट सर्किट वहाँ पर दिखता है तो अचानक से फिर चिंगारियाँ होती हैं और कुछ मिनटों बाद बहुत तेज़ी से धुआं निकलता है। धुआं के गुब्बारे आप कह सकते हैं निकलते हैं, जिसमें पूरी जो बिल्डिंग है वो छिप जाती है। और उसके लगभग कुछ मिनटों के बाद देखते हैं कि वो धुएं आग की लपटों में तब्दील हो चुके हैं। और उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आया कि वहाँ तमाम लोग जो मौजूद थे, जो हेल्प कर पा रहे थे, जो लोगों को बचा पा रहे थे, वो सब, क्योंकि तेज आग हो जाती है, पीछे हटते हैं और एक ऐसा पल आता है कि अब सब लोग असहाय महसूस करते हैं। मैं वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गई कि अब उन लोगों का क्या होगा जो यहाँ पर विंडो पे खड़े हुए थे, लगातार हेल्प चिल्ला रहे थे, उन लोगों को कौन बचाएगा। ये तमाम हमने चीज़ें दी और 40 मिनट के बाद पहली एम्बुलेंस और पहली फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँची। पहली एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड पहुंची, पर उससे पहले मैंने लोकल लोगों से बात की। उन लोगों ने ये खास तौर पर बताया कि अगर वक्त रहते इंसानियत के तौर पर लोकल लोग आगे नहीं आते तो ये बचाव जो है और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, अगर यहाँ लोकल लाइटाइज अपनी जान की परवाह के बगैर अगर यहाँ पर लोगों को नहीं बचाते
तो ये डैमेज और ज़्यादा होता, ये जो मृतकों का आंकड़ा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। और मैं ये भी कहूँगी कि शायद अगर यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी हेल्प पहले पहुँच गई होती तो ये और भी आंकड़ा जो है कम किया जा सकता। तो दोनों ही चीज़ें, एक तरफ अगर लोग नहीं बचाते तो आंकड़ा बढ़ सकता था, और अगर प्रशासन अपना काम सही से करता तो आंकड़ा घट सकता था। लोगों की दम घुट करके मौत हुई है, आप ये लगाइए, जल करके लोग, बहुत कम लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, ज्यादातर लोग वो हैं जिनका दम घुटा है, वो लोग ज्यादा धुएं से दम घुटा है। और धुआं शुरुआती टाइम से वहां पर दिख रहा था। अभी सोचिए 40 मिनट का समय हो जाता है, कोई वहां पर नहीं होता है लोगों को बचाने के लिए। कैजुअलिटी कुछ ज्यादा भी लोग बता रहे हैं कि हुई है इससे। आप वहाँ पर मौजूद थे? देखिए, अक्सर इस तरीके से होता है, जब भी कोई घटना होती है तो प्रशासन सेंसर करने की कोशिश करता है। हमने खुद अपने कैमरे में दर्ज किए कैसे एक के बाद एक लाशें जो है निकाली जा रही थी। कुछ लोगों को ऐसी हालत में निकाला जाता कि उनका सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा नहीं लग रहा था। हो सकता है नंबर वहाँ पे सेंसर की जाए, क्योंकि प्रशासन अपनी जवाबदेही से लगातार भागता है। यहाँ पर देखिए सीएम रेखा जवाबदेही से भाग रही है। 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, विपक्ष के नेता आ गए, तमाम नेता यहाँ पहुँच गए, लेकिन सीएम रेखा यहाँ नहीं पहुँची हैं। सीएम रेखा ने तो ट्वीट कर दिया ना कि जो दोषी है उन्हें सजा दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत शर्मनाक है कि आप ट्वीट बैठ करके अपने एसी के कमरे में बैठे रहिए, दफ्तर में बैठे रहिए और वहाँ पे ट्वीट कर दीजिए। इससे आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। आप कुछ ही मिनटों की दूरी पे यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल है और वहाँ से घटना स्थल आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के लोगों ने अपना खून पसीना पैसे की कमाई का सामान लगा करके लोगों को बचाया। आपको एटलीस्ट यहाँ पर आकर एक एप्रिसिएशन वर्ड तो बोलने की ज़रूरत है। अगर लोग नहीं होते तो ये आंकड़ा कितना ज़्यादा बढ़ता। कौन ये सोचिए, आग बढ़ जाती, शायद एक के बाद एक होटल में लग सकती थी, लोगों के घरों तक आग पहुंच सकती थी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी आप यहीं रहते हैं? बाबूजी आप कल क्या हुआ था, किस तरीके से लोग यहाँ पर मदद के लिए आ गए हैं? देखो जी, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, 10-15 बच्चे थे हमारे, ठीक है जी, उन्होंने बड़ी मदद करी। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान की ना परवाह करते हुए लोगों, जले हुए लोगों को उठा के बाहर लगाया और मुंह लगाकर उनको सांसें दी गई हैं। और सामने ये रुई गद्दे वाले की दुकान थी, उस भाई ने इतनी हिम्मत करी, अपने सारे गद्दे नीचे बिछा दिए। जो ऊपर फंसे पड़े थे, औरतें बच्चे, उन्होंने छलांगे ऊपर से लगाकर अपनी जान बचाई है। यहाँ पर यह हादसा हुआ और बहुत ही दर्दनाक ये हादसा था। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो तो बहुत अच्छी बात है। टाइम पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वगैरह पहुंच टाइम पर थोड़ा सा वो लेट थी, लेकिन वो आई है तो उन्होंने भी बच्चों के साथ जाकर मदद करी है। वो जो है सच्चू और एक बीट कास्टल वो आ गए थे साथ। उन लोगों ने क्योंकि अंदर जाने नहीं दे रहे थे, फिर एसएचओ ने कहा लड़कों से कि नहीं आप जाओ। फिर सारे शीशे तोड़ के जो है उनको बिल्डिंग से नीचे कूदवाया। फिर अंदर गए, अंदर जो है क्योंकि ऑटोमेटिक लॉक थे वो लॉक हो गए। फिर उनको पत्थर मार के तोड़े और तब पब्लिक लेके आई। उसके बाद वो आ गई फायर ब्रिगेड के लिए विलेज वालों ने ये कहा कि ये रोड खाली कर दिया, अपनी गाड़ी हटा के मैक्स में लगा दी, ताकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए कोई रुकावट नहीं। बिल्डिंग के नीचे फायर ब्रिगेड पहुंच गई, इसलिए वो जल्दी कंट्रोल हो गया। अगर 15-20 मिनट लेट होती तो फिर कोई नहीं बचता। और लोकल गाँव नहीं होता, साथ गाँव के लोग नहीं होते तब भी होता। इसी कॉलोनी में होता तो इतना कोऑपरेट कोई दे नहीं पाता। फायर ब्रिगेड वालों ने बच्चों को पूरा कोऑपरेट किया, उनके साथ बेसमेंट में गए हैं, तारे तोड़ी हैं वहां जाकर, तब जाकर उन बच्चों ने जले हुए लोगों को चार लोगों को निकलवाया अंदर घुस के। इन भाई ने इस भाई ने आपने 4 लोगों को निकलवाया है? 4-5 लोगों को मैंने निकाला बाहर। 4-5 लोगों को मैंने शीशा तोड़ करके अंदर जाके मैंने निकाला। मेरी फोटो भी है वहाँ, आप निकालते हुए आपकी फोटो आई है, वो चेक करो आप। कॉटन वाले उन्होंने ये बताया कि गद्दे बिछा दिए थे। लोग जितने में समझ पाते उससे पहले मदद के लिए लोग अपने आप पूरी दुकान के गद्दे उसने साहब डाल दिए वहाँ पे। गांव का सौभाग्य है इस गांव का कि हमारे गांव में कोई भी आपदा आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, पूरा गांव निकल के बाहर आ जाता है एकदम फौरन। चाहिए उसके लिए ये नहीं देखता हिंदू मुसलमान, कुछ नहीं देखता, अपनी पूरी सेवा में लग जाते हैं। और वो सब लोग लग गए और गद्दे के ऊपर एक ऐसे बना दिए और उन लोगों से कहा कूदो, और कूदे फटाफट, जितने कूदे वो बच गए। मुसीबत के समय तो देखना भी नहीं चाहिए हिंदू मुसलमान, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले ज्यादा जरूरी। बिल्कुल इंसानियत जरूरी है, इंसानियत जरूरी है। रोजरानी गांव के अंदर किसी भी स्थान पर अगर आप शाम के टाइम या सुबह के टाइम आते हैं तो यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। सब लोग यहाँ हिंदू, देखो मैं सिख हूँ, मैं भी बैठा हूँ इन लोगों के साथ और रोज आता हूँ और रोज बैठता हूँ, बड़ा प्यार मिलता है हम लोगों को आपस में।
हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ पर सब आपस में ठीक है, बड़ा अच्छा माहौल है। हम लोग तो पार्टीशन के टाइम से मालवीय नगर में रह रहे हैं। मालवीय नगर जस्ट होजरानी गांव के बिल्कुल साथ लगता है और यहाँ हम लोगों को बहुत प्यार मिलता है। कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग मदद के लिए आगे आते हैं और सब लोगों ने खूब मदद करी है। जितना जिनके बस का हुआ है उन्होंने वो किया है। सबसे बढ़िया यही है कि यहाँ भेदभाव नहीं है। हादसा था, भगवान करे कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो तो ज्यादा अच्छा। जिस परिवार का एक सदस्य जाता है आप उनसे पूछिए, अब एक परिवार के पेशेंट तो बच गया, 8 लोग चले गए, पूरा परिवार उनका चला गया। भगवान करे कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो तो बहुत अच्छा। तो आप यहीं मौजूद थे, किस तरीके से लोग मदद के लिए आगे हुए हैं, और क्या आज के वक्त में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इंसानियत को देख करके सारे कदम उठाए जाएं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे अंकल जी ने बताया, हमने खुद देखा, हमारे भाई, सारे भाइयों ने बहुत मदद करी। मतलब फायर ब्रिगेड से पहले वो खुद जूझ गए आग में, और ना परवाह करते हुए कि गर्मी लग रही है या आग की लपटें हैं या धुआं है, उन्होंने बहुत मदद करी। गद्दे वाले जो हमारे अंकल जी हैं, उन्होंने भी बहुत मदद करी। पूरा 1 सेकंड सोचे बना, मतलब सोचना नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी पूरी दुकान के गद्दे खाली कर दिए। इनफैक्ट जो बर्न बॉडीज थी उनको लाने के लिए जो चादरें थी जिसमें वो लपेट के ला रहे थे, उन्होंने वो भी अपना सारा सामान दे दिया, कि उन्होंने नहीं सोचा। इस चीज़ का बहुत अप्रिसिएशन है कि लोकल्स ने, जो हौजरानी गांव के लोकल्स हैं, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरी दुकान यहाँ पर है, मेरा रेजिडेंस 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो यहाँ के हमारे लोकल्स भाई हैं उन्होंने बहुत मदद करी है। ये बहुत सराहनीय बात है। 3-4 बच्चे तो ऐसे थे कि उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी और उनके पैरों में कांच घुस गए। उन्होंने उसकी भी परवाह न की, उन्होंने सिर्फ पेशेंट की परवाह की जो जले हुए थे कि उनको उठा के कैसे बाहर लाना है, उनको उठा के बाहर लाना है। तो बाबूजी, ये ज्यादा जरूरी है आज के वक्त में कि इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, नफरत खत्म है, होनी बहुत जरूरी। आज जो माहौल है उसमें तो ये चीजें बहुत जरूरी है, बड़ी सख्त जरूरत है इस चीज की। इंसानियत जिंदा थी तभी शायद कैजुअलिटी कम हुई है। अगर ये कोई कमर्शियल प्लेस होता, कोई मार्केट होती, तो इतनी हेल्प नहीं पहुंच पाती, वहाँ कैजुअलिटी फिर ज़्यादा हो जाती। ये इंसानियत जिंदा थी तभी बहुत लोग जो बच गए, कम से कम कैजुअलिटी हुई। वो एक बात, कैजुअलिटी हुई जो हुई उसका बहुत दुख है, लेकिन कम हुई क्योंकि यहाँ के लोगों ने मदद करी। ये बात पॉइंट है, लोगों ने मदद की। तो मैं इसलिए यहाँ पर मौजूद हूँ क्योंकि इंसानियत जिंदा रहना आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है, जो कि मालवीय नगर के लोगों ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि कोई नफरत काम नहीं आती। जब कोई मुसीबत, इंसान मुसीबत में होता है तो इंसानियत सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है।